अभी तक तुम लोगों ने एएमजीएम केवल 2 क्वांटिटी में देखा था हम लोगों ने, मगर ये जरूरी नहीं है। हम लोग 2 क्वांटिटी से ज्यादा लेने से भी एएमजीएम को लगा सकते हैं। इनइक्वालिटी के बस मैं प्रूफ में नहीं जाऊंगा, ठीक है, उसका प्रूफ काफी लंबा होता है, इंडक्शन से आता है, तो इसलिए उसमें नहीं जाऊंगा। मैथमेटिकल इंडक्शन हमने किया नहीं है। सपोज मेरे पास n पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, A1 A2 से लेके AN तक। सपोज मेरे पास n क्वांटिटीज हैं A1 से लेके AN तक, तो तुम इनका अगर अर्थमेटिक मीन बोलोगे तो जैसे तुम स्टैटिस्टिक्स में निकालते थे, जिसे तुम सिंपल मीन कहते थे, डिवाइडेड बाय n होगा। इनका एक ज्योमेट्रिकल मीन भी होता है, वो nth रूट ऑफ सबको मल्टीप्लाई करोगे, A1 A2 से वेल डिफाइन होना पड़ेगा। और हार्मोनिक मीन जो होता है वो था n डिवाइडेड बाय 1 बाय A1 प्लस 1 बाय A2 डॉट डॉट 1 बाय AN। मगर अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए, अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव क्वांटिटीज अगर हो जाए तभी, हाँ, A1 A2 से लेके AN तक अगर ये सब पॉजिटिव हो जाए, तब तुम कह सकते हो हर समय अर्थमेटिक मीन हर समय ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा होगा, ज्योमेट्रिकल मीन हर समय हार्मोनिक मीन से। और इक्वालिटी कब ऑकर करेगा? इक्वालिटी तब ऑकर करेगा जब A1 इज इक्वल टू A2 डॉट डॉट सब क्वांटिटीज आर इक्वल, जब क्वांटिटीज आर इक्वल। मतलब अगर n का वैल्यू 2 है तो हम लोगों ने देखा था a प्लस बी बाय 2 हर समय किससे बड़ा होगा? रूट ओवर ए बी। और हार्मोनिक मीन को देखो मैं ऐसा भी लिख सकता था, अगर n 3 होगा तो क्या होगा, कोई बोलेगा? a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3। a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? तब ज्योमेट्रिकल मीन क्या हो जाएगा? 3 क्वांटिटी अगर है तो a b c पॉजिटिव क्वांटिटीज रे, क्यूब रूट ऑफ ABC ABC। और हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय क्या? और कब होगा इक्वालिटी, कब ऑकर करेगा? जब a इज इक्वल टू, तब इक्वालिटी ऑकर करेगा। किसी को इसे लिखना है तो लिख लो, बस इसके प्रूफ में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। सर ये इंडक्शन से वाला मतलब वो नॉर्मल AMGM वो नहीं है क्या? नहीं, नॉर्मली एएमजीएम में वो 2 के लिए होता है, ये n के लिए होता है। ओके, मतलब वही चीज है। स्टैटिस्टिकली अगर देखोगे, जो चीज तुम स्टैटिस्टिक्स में करते थे, जितना डाटा होता है उससे डिवाइड करते हो ना, तो यहाँ पे जितना डाटा है उससे डिवाइड कर देना है हम लोग। मगर प्रूफ वहां से नहीं होता है, क्योंकि n है तो प्रूफ इसका लंबा चौड़ा प्रूफ होता है। मतलब लास्ट क्लास आपने जो वो दिया था ना कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n HMs हाँ, इज इक्वल टू n टाइम्स द रेसिप्रोकल, सर उससे ही रिलेटेड है क्या ये वाला? नहीं नहीं, HM उससे और रिलेटेड GM नहीं है। इसमें जरूरी नहीं है कि ये A1 A2 जो हो ये AP या GP में हो। ओके, ये A1 A2 कोई भी एक नंबर हो सकता है, समझ में आया? ये कोई भी एक नंबर हो सकता है, मतलब कोई भी नंबर, जैसे 1 3 और 10। तब इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? 1 प्लस 3 प्लस 10 बाय 3। ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 1 इंटू 3 इंटू 10। आया समझ में? हाँ, तो इसमें ऐसा नहीं है कि 1 3 10, तो किसी में ये 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 10। सर थोड़ा ऊपर सर। हाँ, लिखो। सर बोलते जा। सर आपने वो नेगेटिव वाला, वो नेगेटिव में भी फैली थे ना वो GM वाला फॉर्मूला? नहीं, ये तो वैलिड, ये नॉर्मली वो देखना होगा। देखो नॉर्मली अगर 2 नंबर दिया रहता है तो क्या बोलते हैं, मतलब ये वेल डिफाइन होना पड़ेगा, समझ में आया? जैसे मैंने हाँ, मैंने अगर क्वेश्चन अगर तुमसे पूछता है -2 -3 -4 -5, तब तुम इसमें ज्योमेट्रिकल मीन निकाल सकते हो उसका, क्योंकि अगर सबको मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव होगा, समझ में आया? हाँ सर यही पूछ रहा था। हाँ, तो मगर वही अगर ये -2 -3 और -4 होता तब नहीं होता, तो वो मतलब तुम्हें देखना होगा। हाँ,
नॉर्मली तुम्हें हर समय पॉजिटिव क्वांटिटी ही मिलेगा। आगे चलूं? हाँ सर। चलो दो मिनट रुको। जैसे प्रॉब्लम, प्रूफ दैट a plus b plus c into 1 by b 1 by c is greater than equal to 9 if a b c are positive। सॉल्यूशन तुम्हें ये प्रूफ करना है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, ये एबीसी वाला टर्म किसमें मिलेगा? अगर मैं क्वांटिटीज को एबीसी ले लूं, अगर मैं क्वांटिटीज को एबीसी ले लूं तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, जिसे ए नाम देता हूं, ए प्लस बी, और इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाय 1 बाय बी 1 बाय सी। और तुम क्या जानते हो, ए किससे बड़ा है बोलो? तो इसका मतलब क्या मिला, ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 किससे बड़ा है, 3 डिवाइडेड बाय 1 बाय बी और क्या 1 बाय सी। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 9। तो तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा रे कि तुम्हें दो चीज चाहिए, एक ये चाहिए और एक ये चाहिए। तो ये एम में आएगा, ये एचएम में आएगा। तो हेंस अगर मुझे मालूम है ए जी से बड़ा होता है, जी एच से बड़ा होता है, तो जी को हटा दो ना, तो ए किससे बड़ा हो जाएगा, एच से बड़ा हो जाएगा। तो लगा दिया। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे निकलूं? हाँ सर। चलो प्रूव दैट n plus 1 by 2 whole to the power n is greater than equal to n factorial। तो अब यहां पे कहां से क्वांटिटी के टर्म में सोचोगे, तो तुम पहले ये देखोगे कि n फैक्टोरियल का मतलब क्या था। ओ सॉरी, फैक्टोरियल सिंबल हर कोई जानता है या नहीं जानता है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 into 2 into 3 डॉट 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 n। चलो तो अब यहां से देख के क्या बोल सकते हो, यहाँ इसे n फैक्टोरियल कहते हैं। हाँ, तो यहाँ 1 into 2 into 3 ये प्रूफ करना है। यहां से तो मुझे बोल सकते हो कि मैं क्वांटिटीज को क्या लूंगा, 1 2 3 से टोटल कितने क्वांटिटीज हो गए, n। तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा,
by n. तो ये हो जाएगा But- n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ओह, डिवाइडेड, मैंने गलती लिखा, सर 2 मतलब n डिवाइडेड है। बाय n, तो कैंसिल हो गया, क्या मिला, n प्लस, तरीका मैं भी क्या कर रहा हूँ बेवकूफ जैसा, इज इक्वल टू ये क्या हो गया, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या, ट्वाइस n, n कैंसिल करो, क्या मिला, n प्लस 1, अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा, nth रूट ऑफ क्या, 1 2 3, कहां तक, n तक। n तक। तो अगर मैं am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लूं तो क्या मिलेगा, n प्लस 1 बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू nth रूट ऑफ क्या, 1 2 से लेके n तक, और ये n अगर इस साइड आ गया तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1, ये होल टू दी पावर n हो जाएगा, नहीं क्या, किसी को डाउट है, No sir. ये तो सब समझ में आ रहा है ना, कि अगर मैं कहता हूं कि a लेस देन रूट ओवर b, तो दोनों, क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव है, तो अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो तुम क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर इज लेस देन बी, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। सर हाँ बोल। सर n फैक्टोरियल और एक बार बोल सकते हैं? एन फैक्टोरियल इसी को कहते हैं। एन फैक्टोरियल जो होता है ये एक सिंबल है बैक काउंटिंग का, एन से शुरू होता है और 1 में खत्म होता है। जैसे अगर मैं तुमसे 6 फैक्टोरियल पूछूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 6 इंटू 5 5 इंटू 4 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये समझ में आया? सर ठीक है, तो अच्छा हेंस, है। तो इसीलिए नॉर्मली क्या होता है कि ये नहीं लिख के इन लोग इसको क्या लिख सकते हो, एन फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल। किसी को सर। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। सर बोलते जा, सुन रहा हूँ। सर आप क्या n डबल फैक्टोरियल थोड़ा समझा सकते हैं, मतलब रिक्वायरमेंट डबल मतलब दो फैक्टोरियल सिंबल। 2 फैक्टोरियल तो बहुत बड़ा फैक्टोरियल हो जाएगा, इसका मतलब तो बहुत बड़ा टर्म हो जाएगा। सर n एक्सक्लेमेशन में मतलब वो ब्रैकेट नहीं है वहाँ पर। हाँ सर। ये चीजें कहाँ मिला है? सर मुझे मिला, कंप्यूटर में मिला था इसलिए। तो ये तो कंप्यूटर में, मतलब कंप्यूटर में ये तो वो कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है ना, कि कैलकुलेशन कितने स्पीड में वो कैलकुलेट करता है, मेरे ख्यालों में। सर ने एक नंबर का डबल फैक्टोरियल निकालने को बोला था, वो डबल फैक्टोरियल क्या है पता नहीं। ओ, सेम पैरिटी होना पड़ेगा, मतलब सर मतलब ये होता है डबल फैक्टोरियल में कि अगर मैं तुझसे 6 का डबल फैक्टोरियल बोलूंगा तो 6 अगर इवन है तो तुझे केवल इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। आया समझ में? और 7 का डबल फैक्टोरियल केवल ऑड, क्योंकि 7 ऑड है तो केवल ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करोगे। इज इट ओके? हाँ सर समझ आ गया। ठीक है, मतलब पैरिटी सेम होना चाहिए, इसे पैरिटी कहते हैं, दे मस्ट हैव सेम पैरिटी। चलो आगे निकलूं मैं? थोड़ा है। ठीक है, लिख लो। चलूं आगे? Yes sir. चल 2 मिनट रुक जाओ, मैं कुछ एक चलो
if a plus b plus c is equal to 3 and a, b, c are positive, then prove that a square b cube c square is less than equal to 3 to the power 10 2 to the power 4 divided by 7 to the power 7. सम लिखना है तो लिख लो, 20 सेकेंड्स देता हूं. चलो शुरू कर रहा हूं. अगर मैं एबीसी में जीएम लूं तो क्या मुझे ये क्वांटिटी मिलेगा? जरा थोड़ा टेक्निकल समझ रहे, जरा ध्यान दो. अगर मैं एबीसी में जीएम लूं तो क्या मुझे ये क्वांटिटी मिलेगा? हाँ या ना? नहीं. अगर मैं एबीसी में केवल जीएम लूं तो मुझे ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा, बोलो? Cube root of ABC. Cube root एबीसी. ABC. मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए. अच्छा, मगर अगर मैं a/2 ले लूं, और सर a/2 क्यों लिया? और रीजन है रे इसका. ये a है ना, मुझे a बनाना था तो इसलिए मैंने इसे a/2 लिया. a/2 ले लूं, b और c ले लूं, तब ज्योमेट्रिकल मीन क्या बनेगा? कितने क्वांटिटीज हो गए? 4. तो ये 4th रूट ऑफ क्या बोलोगे? A square by a 4 स्क्वायर बाय BC. 4 इंटू bc. तो क्या a स्क्वायर तुम्हें मिला? हाँ सर. तो अब मोटिवेट होके बोलो बी और सी को कैसा लोगे कि तुम्हें ये वाला क्वांटिटी मिल जाए. कोई बोलेगा? मगर इस टाइप से लेना है कि उसका सम बी और सी हो रहे. मतलब तुम कह सकते थे सर आपने a/2 ही क्यों लिया, आपने a/5 क्यों नहीं लिया? मगर मैं अगर a/5 और a/5 लेता तो ऐड करने से मुझे क्या मिलता? ट्वाइस a/5. मगर यहां पे देखो क्या है, मुझे a चाहिए. तो मैं एक ऐसा क्वांटिटी इन्हें ब्रेक, मतलब मेरा क्या कहना है कि मैं a प्लस बी प्लस सी को ऐसा ब्रेक करना चाहता हूं कि मुझे ये क्वांटिटी मिल जाए. तो कोई मुझे बोलेगा क्या क्या ले सकता हूं? ठीक है, मैंने a में तो हिंट दे दिया, क्या a/2 प्लस a/2. b में क्या करूं? B B by 3 plus B by 3. 3. और c में क्या करूं? C by 2. B by 2 plus C by 2. c/2 प्लस c/2 इक्वल टू कितना आ गया? 3. अब कितने क्वांटिटीज है यहाँ पे? 7. इन सब क्वांटिटीज में अगर मैं am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा दूं तो क्या मिलेगा? a/2 प्लस a/2 प्लस b/3 प्लस b/3 प्लस c/2 प्लस c/2 होल डिवाइडेड बाय क्या? 7. 7. 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? Root of 7 रूट ऑफ. कोई बोलेगा a/2 का, whole square. Whole square. b/3 का Whole cube. Cube. और c/2 का. Whole square. तो इसका वैल्यू क्या आया? ABC. A plus B plus C. तो हेंस a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है? 3. तो पहले ये लिख लेता हूं, पहले क्यूब रूट लिख लेता हूं. तो ये क्या मिला? a स्क्वायर b क्यूब और क्या? c स्क्वायर. 2 2 जा 4 इंटू 3 जा 9 3 जा 27 इंटू 2 2 जा 4 इज लेस देन इक्वल टू क्या मिला तब? ये मिला a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या मिला? आगे छोड़ दूं, दोनों साइड में क्या ले लूं? 7 पावर कर दूं. तो 7 पावर करने से क्या मिला? a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 27 इंटू 4 इज लेस देन इक्वल टू क्या? 3 टू द पावर 7 बाय 7 टू द पावर 7. तो दिस इंप्लाइज, छोड़ दूं? सही था हाँ, सर. सर. हाँ सर. हो वो तो जाएगा. फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा. इसे मैं और एक तरीके से बताऊंगा अभी, मगर मैंने इसे डायरेक्टली यही चीज करूंगा मगर दो अलग तरीके से बताऊंगा. हाँ.
आगे चलूं? सर थोड़ा रुकिए। हाँ सर हो गया। तो कभी कभी थोड़ा पकड़ना होगा रे, मैं फिर से कह रहा हूं, हाँ चीजें इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा पकड़ना होगा, ठीक है। प्रॉब्लम जैसे अगर मैं ये कहता हूं, देखो ये वाला सम देखो, अब एबीसी बिलोंग्स टू आर प्लस, और मेरे पास कोई कॉमन एल्गोरिथम नहीं है, हर सम में अलग अलग चीज लग रहा है। ए स्क्वायर बीसी प्लस 4abc प्लस 4bc इज इक्वल टू 81, such that twice a plus b plus c plus 4 assumes its least value, then a plus b plus c is equal to, इसका वैल्यू निकालना है। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 12। सॉल्यूशन सम लिख लोगे, सम लंबा है, 30 सेकंड ही दे रहा हूं लिखने के लिए। कोई एक पर्टिकुलर टेक्निक मेरे पास नहीं है, पहले मैं ये बोल देता हूं, मेरा हाथ बंधा हुआ है, यहाँ पे सब अलग अलग टेक्निक्स लगते हैं। आगे चलूं? हाँ सर। चलो आगे चलता हूं। यहां पे कुछ कॉमन आ रहा है, BC बीसी BC कॉमन है। ठीक है। बीसी कॉमन होके कुछ अच्छा बन रहा है, बोलते जाओ मुझे, मुझसे पहले। A square plus A A square plus 4C। Okay. तो क्या बना, a प्लस 2 का क्या, Whole square। होल स्क्वायर। मैं जानबूझ के इंटू का साइन दे रहा हूं। हाँ, अगर इंटू का साइन है इसका मतलब है ये टर्म्स किसके होंगे, अरिथमेटिक मीन के या ज्योमेट्रिकल मीन के। ज्योमेट्रिकल। Geometrical mean। और अगर ये ज्योमेट्रिकल मीन के टर्म्स होंगे तो यहाँ पे क्वांटिटीज क्या क्या है, A प्लस 2 BC। प्लस 2 स्क्वायर a प्लस 2 एक बार या दो बार, ध्यान से देखो। सर दो बार है। 2 बार। एक बार होने से क्या मुझे स्क्वायर मिलता, No sir। तो a प्लस 2 दो बार होता, और बी और सी। b और c। क्या ये एल्गो समझ में आया? क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो सम खत्म हो गया, फिनिश। सीरियसली कह रहा हूं, बस अब सजाना है। तो अगर इस क्वांटिटी को अब अपने दिमाग में इसे ऐड करके देखो क्या मिला, और ऊपर ये ब्लू वाला देखो, क्या दोनों सेम मिल रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो तुमने देखा, मुझे क्या चाहिए मैंने उसका चिंता ही नहीं किया। हाँ, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर तुम अच्छे से सजा दोगे चीजों को, तो हर समय नहीं, कई बार। तो यहां पे अगर मैं am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाऊं तो क्या मिलेगा तब, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, तो दिस इंप्लाइज क्या मिला, a प्लस 2 प्लस a प्लस 2 प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय क्या, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 4th रूट ऑफ a प्लस 2 का होल स्क्वायर b इंटू सी। इसका वैल्यू क्या होगा, इसी का तो इसी एक्सप्रेशन का तो मिनिमम वैल्यू निकालना है। इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4th इंटू 4th रूट ऑफ क्या, 81, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। तो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, 12। मिनिमम वैल्यू नहीं निकालना, ये मैंने टाइम बर्बाद किया, ध्यान से देखो, कुछ और निकालना है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। मतलब कह रहा है ये मिनिमम वैल्यू हो, तो अब ये मिनिमम वैल्यू होगा कब, व्हेन, मिनिमम वैल्यू कब होगा, मिनिमम वैल्यू तब होगा जब am इज इक्वल टू क्या हो, जी होगा या नहीं। यस। am, ध्यान से देखो, किसी को डाउट है तो प्लीज बोलेगा। हाँ, am हर समय gm से बड़ा है, तो am का मिनिमम वैल्यू क्या होगा तब, अगर am हर समय gm से बड़ा है तो am का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, AM equal to GM। जी gm होगा। मतलब अगर मैं तुमसे पूछता हूं a हर समय 5 से बड़ा है तो a का मिनिमम वैल्यू क्या है, A equal to 5। 5। वैसे am हर समय gm से बड़ा है तो am का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, gm। तो इस समय ये करने का जरूरत नहीं था एक्चुअली में, ये टाइम की बर्बादी है,
क्योंकि मुझे मालूम है मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब AM इज इक्वल टू GM। कंडीशन क्या था, AM इज इक्वल टू GM कब था, जब ABC are equal. ABC are A, B, C are equal. when quantities are equal। तो यहाँ पे quantities क्या है, A, B, C. So A plus 2 Sir, B A C. plus 2 B or C. तो A हेंस plus क्या होना two. पड़ेगा, A+2 मस्ट बी इक्वल टू क्या, B मस्ट बी इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, C. C। और ये कब होगा, अब ये कैसे निकालूं ABC, क्या कोई कंडीशन है जिससे ये निकल जाए, हाँ इज इक्वल टू लैम्डा ले लेता हूं, तो A इज इक्वल टू क्या मिला, लैम्डा माइनस 2, B का वैल्यू क्या मिला लैम्डा, C का वैल्यू क्या मिला लैम्डा, और क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन है मेरे ख्याल में, क्या A+2 का होल स्क्वायर इंटू BC का वैल्यू दिया हुआ है कितना 81, तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यूब इज इक्वल टू 81, तो इसका मतलब लैम्डा क्यूब या लैम्डा 3 पावर 4, 4 होगा। लैम्डा 3 पावर 4, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो 3। Three. अगर लैम्डा 3 हो गया तो A का वैल्यू कितना है 1, B का One. वैल्यू 2, C का वैल्यू 2, तो A प्लस B प्लस C का वैल्यू कितना आ गया 3, तो B का 3 होगा। 3 3 3 प्लस 3 6 7, तो A प्लस B 7। टेक्निकल सम में ध्यान से देखो, कहीं डाउट है तो बोलो, डाउट हो सकता है, दोबारा एक बार समझा देता हूं मेरे ख्यालों में। देखो इसका वैल्यू निकालना था, मैंने क्या किया BC को कॉमन ले लिया, A+T का, तो यहाँ पे क्वांटिटीज क्या क्या थे, क्वांटिटीज हैं A+2 A+2 B और C। मुझे मालूम है मेरा AM हर समय GM से बड़ा होता है, यहाँ पे ये करने का जरूरत नहीं था, बस बुद्धि लगा के देखना था, हाँ जब तुम AM निकालते हो तो तुम्हारे पास ये निकल जाता है। अब क्वांटिटीज कब इक्वल था, क्वांटिटीज तब इक्वल्स थे जब AM इज इक्वल टू GM हो, तो हेंस ये सब क्वांटिटीज को इक्वल होना पड़ेगा लैम्डा, मगर लैम्डा है तो अगर इसमें डाल दो तो इससे लैम्डा का वैल्यू 3 आ गया, पुटअप कर दो, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो बोलो, फिर आगे चलते हैं। आगे चलूं, लिख रहे हो, लिखो, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में, मैं 1.5 मिनट में आ रहा हूँ, लिखो दो, मैं जरा पानी पी के आ रहा हूँ।
आगे निकलूं? हाँ सर। चलो, प्रॉब्लम, if the equation x cube minus thrice ax square plus thrice bx minus c is equal to 0 has a positive and distinct roots, then prove that AB is greater than C. Solution. सम को लिखना है तो लिख लो। आगे निकलूं? हाँ सर। चलो, ये लैंग्वेज को बड़ा इंपॉर्टेंस देना, मैं फिर से कह रहा हूं। एक इक्वेशन में अगर पॉजिटिव रूट दिया हुआ, क्यों दिया है? क्योंकि पॉजिटिव में ही एएमजीएम लगा सकते हो। मैं बहुत जगह ये लैंग्वेज से पकड़ता हूं रे, सीरियसली कहता हूं। ये जब मैं पॉजिटिव देख लेता हूं ना, तो मेरे दिमाग में आता है कि ये जो एडिशनल कंडीशन है, ये एडिशनल कंडीशन कब इंपॉर्टेंट था? ये एडिशनल कंडीशन तब इंपॉर्टेंट था जब हम अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लगाते थे? ज्योमेट्रिकल मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? हार्मोनिक मीन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इसके कितने रूट्स हैं? इसके 3 रूट्स हैं, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। तीनों पॉजिटिव हैं। क्या जानते हो, क्या रूट एंड कोएफिशिएंट के बीच में कोई रिलेशन जानते हो? सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा थ्राइस है, टेकिंग 2 एट अ टाइम, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, 3B, थ्राइस बी, और अल्फा बीटा गामा C, सी। सी। अब एएमजीएम किस में लगेगा? वो तो दिखने से पता चल रहा है, रूट्स में लगेगा। जब मैं क्वांटिटीज को अल्फा बीटा गामा लूंगा, जब मैं क्वांटिटीज को अल्फा बीटा गामा लूंगा और इसमें अगर मैं लगा दूं एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? 3A, थ्राइस ए बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ क्या? C, सी। तो इसका मतलब क्या मिला, कोई बोलेगा? A cube, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ सी। ठीक है, चलो ए क्यूब भी लिख लेता हूं। तो ए क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बोलो? C, सी। ठीक है, अब बी कहां से आए? मगर क्या तुम क्वांटिटीज को, मैं ज्यादा नहीं समझा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये एक, ठीक है, एएमजीएम लगाना वो कॉन्सेप्ट है। अब यूज तो तुम्हें सब करना है। अगर यूज करना है तो यहां पे तुम्हें क्या लग रहा है, यहां पे कौन कौन सा क्वांटिटीज है? तुम्हें अल्फा बीटा अल्फा चाहिए, बीटा। बीटा गामा चाहिए, गामा अल्फा चाहिए, तो क्या कोई क्वांटिटी ले सकते हो? तो अल्फा बीटा है वही ले सकते हैं। अगर मैं क्वांटिटीज को अल्फा बीटा ले लूं, बीटा गामा ले लूं और गामा अल्फा ले लूं, तब क्या मिलेगा? तो 4/3। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, और यहां पे अगर मैं लगा दूं एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, तो दिस इंप्लाइज क्या मिलेगा? ये अल्फा बीटा प्लस कितना? बीटा गामा प्लस गामा अल्फा डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? क्यूब रूट ऑफ क्या? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा। तो क्या मिला? अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा क्या हो जाएगा? थ्राइस बी क्यूब रूट ऑफ कितना? सी स्क्वायर। मतलब क्या मिला बोलोगे? बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ सी स्क्वायर। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या मिला? क्यूब रूट ऑफ सी। सब तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा? 1 into 2 कर दूं तो क्या मिलेगा? ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? क्यूब रूट ऑफ क्या? सी क्यूब। हेंस क्या मिला बोलोगे? ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। खेला खत्म। क्योंकि तुम्हारे पास ये 3 क्वांटिटी था ना। मेरे दिमाग में और एक चीज आ रहा है, ट्राई करके देखें क्या? फिर दोनों ही लिख लेना। क्या अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा हार्मोनिक मीन में मिलता? हाँ या ना? जरा सोचो तो।
अगर क्वांटिटीज को मैं अल्फा बीटा गामा ले लेता और मैं यूज करता अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, तो जरा वो इक्वल टू गलत है, हाँ सॉरी इक्वल टू गलत है, मैं इक्वल टू लगाते जा रहा हूँ सब जगह, मगर मैंने एक चीज को ध्यान नहीं दिया, ये मेरी गलती हुई है यहाँ पे। क्या distinct roots. रूट्स डिस्टिंक्ट हैं? अगर डिस्टिंक्ट है तो अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट है, अगर क्वांटिटीज डिस्टिंक्ट होंगे तो क्या इक्वलिटी लगेगा? No, sir. तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तो मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है, ये डिस्टिंक्ट है, ये डिस्टिंक्ट होने के कारण क्या होगा, मुझे रबर लेना होगा और सब जगह क्या हटाना होगा, इक्वल टू को हटा देना होगा। और अगर मैंने सब जगह इक्वल टू को हटा दिया तो मुझे क्या मिला तब, क्योंकि तुम लोग में से कोई बोल सकता है सर इक्वल टू नहीं था तो इसलिए इक्वल टू नहीं था, ठीक है। अब मैं ये वाला यूज करता हूँ, सब डिस्टिंक्ट है तो इक्वल टू को हटा रहा हूँ, तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाय 3। ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ अल्फा बीटा गामा। हार्मोनिक मीन क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाय क्या, 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हुआ, थ्राइस ए बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, क्यूब रूट ऑफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, थ्राइस अल्फा बीटा गामा डिवाइडेड बाय क्या, Alpha, beta, beta, gamma, gamma, अल्फा alpha. बीटा प्लस बीटा गामा प्लस, ये तो तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा कि ये टर्म यहाँ पे आएगा, वो तुम ऑब्जर्व करोगे। इसका मतलब ए किससे भरा हुआ, क्यूब रूट ऑफ, और ये किससे भरा हुआ, अल्फा बीटा गामा किससे भरा हुआ, सी से, और अल्फा बीटा ये किससे भरा हुआ, थ्राइस बी से। CB. तो हेंस क्या मिला, ए किससे भरा हुआ, क्यूब, अगर ए सी से भरा है तो क्यूब कर ले लेता, ए क्यूब किससे भरा हुआ, सी से। और एक क्या मिला देखो यहाँ से, क्यूब रूट ऑफ सी किससे भरा हुआ, सब पॉजिटिव क्वांटिटी है तो सब जगह क्यूब करो, क्या मिला, सी किससे भरा हुआ, सी क्यूब बाय क्या, बी क्यूब से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिला, बी क्यूब किससे भरा हुआ, सी स्क्वायर से। अगर 1 इंटू 2 करोगे तो क्या मिलेगा, इसको और इसको, क्या मिलेगा, ए क्यूब बी क्यूब इज ग्रेटर देन कितना, सब पॉजिटिव क्वांटिटी है तो क्यूब रूट ले लो, तो अगर क्यूब रूट लोगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ले सकते हो, ये क्यूब रूट तो हसम ही ले सकते हो, इस गर्दन कितना आया, सी। तो यहाँ से भी आ रहा है, तो दोनों ही लिख लो ताकि याद रहे। लंबा समय मैं जान रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि चीजें छोटा है। चलो और 2 सम करा के लिमिट शुरू करता हूँ, Sir, बोलते जा। sir, ऊपर वाले सम का एक लाइन समझ में नहीं आया था। कौन सा, सर नहीं, ये नहीं सर, ऊपर वाला थोड़ा हाँ ऊपर। बोलो, ये था हाँ बोलो, ये नहीं था सर, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला तो यहाँ बोल, सर ये GM कैसा है, मतलब वो समझा क्या, देंगे। उस GM लाइन नंबर 10। नहीं जीएम यहाँ से आ रहा है, जीएम मतलब ये नहीं आ रहा है, मेरा कहना है कि ये जो है ये प्रोडक्ट का एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है सर। तो ये एएम में आता है या जीएम में आता है, सर GM में आएगा। तो इसीलिए ये टर्म ऑफ जीएम होगा। ओ सर, वैसे आइडिया लगा आपने। हाँ ओके ठीक सर। है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट किस में आता है, सर GM में आता है। ओके सर। प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स तुम्हें मोटिवेट करेगा कि इट मे बी टर्म ऑफ जीएम। चलो ये लिखना है तो लिख, सर हाँ बोल। सर इधर सर तो बोला है सर हैज आ पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट रूट ना, तो सर बाकी अगर सर नेगेटिव हो तो नेगेटिव होता तो एम जीएम लगा ही नहीं पाऊंगा ना सर, तो सर इधर तो सर हैज आ पॉजिटिव बोला है ना सर, मतलब सर एक पॉजिटिव होगा। ओ नहीं नहीं नहीं, डिस्टिंक्ट रूट्स है ना, रूट्स है ना, अरे इतना इतना उससे मत जाओ, हाँ इतना अंग्रेजी में मत जाओ, हाँ आ मतलब सबका सब, हाँ ओके सर। हैज ऑल पॉजिटिव लिख लो तब ठीक है।
और ना क्वेश्चन में भी ए नहीं था, वो मैंने ठीक है, वो मैंने लिखा, क्वेश्चन में ए नहीं है, हैज पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। चलो सर थोड़ा नीचे ले जा सकते हैं? श्योर। ये मेथड 2 है। हाँ आगे निकलूं? सर वो सेकंड वाला सर। सेकंड वाला लिखो, ये लिखो, मैं 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आ रहा हूँ, लिखो तो। सर ऊपर वाला मेथड। आगे चलूं? हाँ सर। चलो। यस सर। इस टाइप का क्लास हम करते हैं फिर। तो प्रॉब्लम, द इक्वेशन x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस px माइनस 8 इक्वल टू 0 हैज ओनली पॉजिटिव रूट्स। Then p is equal to a6 b8 c10 d12। सम लिखना है तो लिख लो, 20 सेकेंड्स देता हूं। The equation has only positive roots. इसे भी अब पकड़ने का एक टेक्निक है। फिर से पॉजिटिव रूट तुम्हें मिल रहा है, देखो मैं बार बार कह रहा हूं, तुम्हें फिर से पॉजिटिव रूट मिला। तो अगर मैं रूट अल्फा बीटा गामा ले लूं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आया? 6। अल्फा बीटा P प्लस 8 बीटा Oh. अल्फा प्लस गामा अल्फा P पी, और अल्फा बीटा गामा क्या आया? 8। इससे अगर मैं अगर मैं अल्फा बीटा गामा को क्वांटिटीज ले लूं और तुमसे मैं अर्थमेटिक मीन पूछूं तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाय 3 कितना?
ये सब ऑब्जर्व करोगे रे, मैं जान रहा हूं आसान नहीं है मगर ऑब्जर्व करना होगा। अल्फा बीटा गामा क्वांटिटीज का ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा, क्योंकि मुझे अल्फा बीटा गामा का वैल्यू पता है। Cube 6 root by of 3 इज इक्वल टू 2 हो गया। ये क्यूब रूट ऑफ क्या, 8. तो क्यूब रूट ऑफ 8 कितना आ गया? 2. तो तुम्हें क्या मिला? तुम्हें एएम भी 2 मिला, जीएम भी 2 मिला। ये कब होगा? क्या कुछ मिला? जब both इस- the quantities equal होगा, जब एएम इज इक्वल टू जीएम हो। इसका मतलब ये कब होगा? जब alpha beta gamma All equal the होगा। quantity. मगर अल्फा बीटा गामा इक्वल है, साथ में ये भी पता है कि अल्फा बीटा गामा का वैल्यू 6 है, तो क्या इससे कुछ पता कर सकते हो? सर 2 होगा। So 2 होगा। तो अगर सब 2 होगा तो पी का वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ सर। Yes. हाँ सर। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा सर अल्फा इज 12 इक्वल टू होगा। 2 टू जा 4 प्लस 4 प्लस 4 12। खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो। तो ऑब्जर्व करना होगा मगर, हाँ कि एएम जीएम एएम एचएम कुछ इक्वल दिया होगा, वो ऑब्जर्व करना होगा। ठीक है, आगे निकलूं? सर 2 लाइन। Yes, sir. हाँ सर होगा। चलो, ये अभी ऊपर हम लोग ने यूज किया था, जरूरत के अनुसार ब्रेक करें, अनुसार ब्रेक करना होगा। तो ये जरूरत के अनुसार बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रॉब्लम, इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव reals satisfying x y z equal to 32, then the minimum value of x square plus 4xy plus 4y square plus 2z square is A 92, B 96, C 48, D 44. If x, y, z are positive real satisfying x, y, z equal to 32. देखो अगर सम का मिनिमम वैल्यू निकालना है, पहले तो ये चीज समझो। तो इसका मतलब है कि ये जो येलो वाला होगा वो उसका क्या होना पड़ेगा? इससे क्या मोटिवेट हो गए? ये टर्म्स किसका टर्म्स होना पड़ेगा? एएम का, जीएम का या एचएम का? एएम का। AM का। और ये वाला जीएम का। GM। जीएम का। ये तुम्हारा मोटिवेशन होना पड़ेगा। 20 सेकंड दे रहा हूं सम लिखने के लिए। सर बोलते जा। सर HM और AM होगा, वो कैसे मतलब डिफरेंशिएट कर, मतलब HM से भी एचएम में एक तो बार- ऊपर भी आ जाता है। नॉर्मली एचएम ज्यादा लगता नहीं है, एचएम में तो ऊपर भी एक टर्म रहेगा ना। हाँ
मतलब एचएम नॉर्मली लगता नहीं है, तुम मतलब 99% टाइम एएम और जीएम का ही खेला देखोगे, समझ में आया? हाँ सर। मतलब जो चीज तुम एचएम और जीएम से कर सकते हो वो चीज तुम एएम और जीएम से भी कर सकते हो। देखो प्रूफ में भी अगर मैंने जब प्रूफ किया था कि जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, तो मैंने यूज किया था एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। हाँ तो इसलिए एचएम को ज्यादा दिमाग में नहीं रखना है, कभी कभी यूज हो सकता है, जैसे मैंने एक सम पहला सम मैंने वही करवा दिया था, ठीक है, कि वहां पे तो यूज होगा ही, वरना इन जनरल अगर रेसिप्रोकल में कुछ देखते हो तो वो एचएम होता है, वरना एचएम के बारे में चिंता मत करना, सबसे लेट में सोचना उसके बारे में। तो अगर मैं यहां से अभी जो क्वांटिटीज हैं, अगर मैं यहां पे अगर मैं इन लोगों को क्वांटिटीज दे लूं तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? इनका मल्टीप्लिकेशन, फाइनल मल्टीप्लिकेशन, हाँ, 4 4 जा 16, x का पावर 3, y का क्यूब और z स्क्वायर, क्या मिला ये? नहीं। एक जेड चाहिए। तो और एक z चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर, एक z चाहिए, तो z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कर देता हूं, तब क्या हुआ? सर माइनस भी करना पड़ेगा। 4 4 जा 16, नहीं माइनस तो नहीं करना होगा, मैंने 2z स्क्वायर को ब्रेक किया, समझ में आया? तो समझो सर। मैं ब्रेक कर रहा हूँ, हाँ, तो हाँ, यहाँ पे माइनस लाके फायदा नहीं है, माइनस लाने से तो फिर एम जीएम लगा ही नहीं पाएगा तू। वो समझ नहीं तो 16 इंटू कितना आया ये, तब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कितना वाई क्यूब, मगर जेड का पावर क्या हो गया? और मुश्किल हो गया। तो अब मुझे एक्स का पावर भी बढ़ाना होगा और क्या, वाई का पावर भी बढ़ाना होगा। अब मैं इस 4 को ब्रेक करके देखूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तब मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? आवर्स पावर 4 सेम आ रहा है सर, सेम हो जाएगा। आया, ठीक है। तो वही, तो तुम बोलोगे सर आपने इसको क्यों ब्रेक नहीं किया, करके देखते नहीं होता। तो तुम्हें इसे ये एल्गोरिथम याद रखना है, जरूरत के अनुसार ब्रेक करना होगा। तो ठीक है, तो मुझे क्वांटिटीज पता चल गया, तो मेरे क्वांटिटीज होंगे वो क्या होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2, बार बार नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली यहीं से लिख दूंगा, 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 रूट ऑफ क्या, सबका मल्टीप्लिकेशन तो यहां पे तुमने किया ही है। मैंने क्या लगाया समझ में आया ना? अरे किसी को डाउट है तो बोलोगे, हाँ एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लगाया है। तो जो एक्सप्रेशन चाहिए था ये एक्सप्रेशन हो गया, यही तो ई है ना, वो जो एक्सप्रेशन चाहिए मुझे। तो e बाय 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 6 रूट ऑफ 16 इंटू एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना आया, 32। तो क्या लिखोगे, 32 टू द पावर 4। इसे बाहर, हाँ बोलो। लाइन नंबर 9 में सर 4 into 4 into 2 नहीं था, मतलब 32 होना चाहिए इसका। कौन सा बोलो? लाइन नंबर 9 में सर अगर मल्टीप्लाई किया, थैंक्स, 32 होना चाहिए। चलो तो छोड़ दो, e इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 6 पावर ऑफ क्या, 6 कितना पावर है, 2 टू द पावर 32 क्या होगा, 2 टू द पावर 20। तो ये क्या हो गया, 6 रूट ऑफ क्या, 2 टू द पावर 24। तो ये कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या, 6 इंटू 2 टू द पावर 4। तो 6 इंटू 2 जा 4 टू जा 2 जा 16 इज इक्वल टू 96। तो e हर समय 96 से बढ़ा, तो e मिनिमम क्या होगा, तो 96 कब, व्हेन, क्या क्या क्वांटिटी इक्वल होना पड़ेगा, बस जरूरत नहीं है, बस बोलते जाओ क्या क्या इक्वल होगा, सॉल्व करना नहीं है। क्या एक्स स्क्वायर किसके इक्वल, 2xy किसके इक्वल, 4y स्क्वायर किसके इक्वल, z स्क्वायर। ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख लो। तो यहाँ पे मेरे पास कोई एल्गोरिथम नहीं है रे, मैं ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है, तुम्हें इस टाइप से ब्रेक करना होगा। सर बोलते जा। सर अगर हम इक्वल नहीं लेते तब अलग आंसर आता था। कौन सा? सर वो इक्वालिटी वाला का, मतलब मिनिमम वैल्यू का। ये वाला, ये बोल रहा है क्या? हाँ सर, अगर इक्वल नहीं लेते तो। नहीं, इक्वल नहीं लोगे तो 96 नहीं मिलेगा, 96 से कुछ बड़ा वैल्यू मिलेगा ना। हाँ सर, मतलब यहाँ पर मतलब हाँ, जब मिनिमम मैक्सिमम में वो इक्वल ले लेंगे ना। हाँ होना ही पड़ेगा ना, बाय चांसली ये नहीं होता। लास्ट क्लास में हमने देखा था ना कि ये पॉसिबल है या नहीं।
ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो मैं वो देख नहीं रहा हूं, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं होता, ये 96 तभी होगा जब सब इक्वल होगा, ये सब। अगर इसमें से कोई भी एक अलग एक्स्ट्रा क्वांटिटी अलग हो जाएगा तो ये 96 नहीं होकर कुछ और होगा। सर सपोजली आंसर में दोनों ऑप्शन रहे, मतलब अगर इक्वल नहीं ले तब कौन सा लेना है? इक्वल नहीं ले तो मतलब कौन सा, मतलब ऐसा कैसा आंसर रहेगा, मतलब जैसे 96 के साथ 44 नहीं होके 100 होता, मगर मिनिमम क्वेश्चन में भी तो देखना क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में तो मिनिमम वैल्यू बोल रहा है ना। हाँ सर। तो मिनिमम वैल्यू तो 96 ही होगा ना। ओके सर। क्वेश्चन में इस चीज का कोई रीजन, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि कब होगा, बस मैं साथ में लिख दे रहा हूं। और ये पॉसिबल है, दिखने से लग रहा है। इससे हो गया तुम्हारे पास x इक्वल टू ट्वाइस y, निकालने का पूछा नहीं है, मगर वो निकाल के देख लेना। लास्ट क्लास में मैंने एक जगह दिखा दिया है वो तुम लोगों को कि कभी कभी इक्वालिटी पॉसिबल नहीं है, तब वहां पे तुम वो नहीं लगा सकते हो। सर हाँ बोल। सर आपने सर वो साइड में वो मल्टीप्लिकेटिव सर वो सब क्या लिखा सर वो साइड का? नहीं, मैंने सब टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल टर्म्स है ये। जैसे मैंने इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। ओके सर। अगर मैं सब टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ टर्म का मतलब है ये एक्स स्क्वायर, अगर मैं 4xy, अगर मैं 4y स्क्वायर कर दूं, आया समझ में? जी सर। 4 ये हो जाएगा 32 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर। तो मुझे ये देखना होगा ना, मैं कहाँ पे रुका, जब मुझे सबका पावर सेम मिल गया। क्यों? क्योंकि मैं ये यूज करना चाह रहा था। मैं ये तभी यूज कर सकता हूँ अगर सबका पावर सेम है। आगे निकलूं? थोड़ा रुकिए। सर थोड़ा दिखाइए। सर थोड़ा नीचे। आगे चलूं? यस सर। चलो लास्ट सेक्शन। इफ 4a plus thrice b plus twice c is equal to 5, a greater than 0, b greater than 0, c greater than 0, then for which value of a comma b comma c the value a square b cube c to the power 4 will be greatest। सम लिखना है तो लिख लो, 20 सेकंड्स दे रहा हूं।
आगे चलूं? Yes, sir. ये टर्म किस में मिलेगा? GM. दिस विल बी द मोटिवेशन फॉर GM. 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 अब इसे ऐसा ब्रेक करना है कि तुम्हें ये टर्म मिले। तुम्हें ए स्क्वायर चाहिए तो 4a को कैसे ब्रेक करोगे? Twice A plus twice. Twice A plus. Twice A, twice A. तुम्हें b क्यूब चाहिए, Sir, B plus B. थ्राइस B b को plus कैसे plus ब्रेक B करोगे? plus B. और तुम्हें c टू द पावर 4 चाहिए, Sir, C by 2 में कर देंगे. C by 2 plus 2c C by 2. डिवाइडेड बाय 4। सबको इक्वल क्वांटिटी में ब्रेक कर रहा हूं रे। ट्वाइस c को 4 से डिवाइड करूंगा तो c by 2 होगा, c by 2 c by 2 c by 2 c by 2 इज इक्वल टू 5। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूं तो कन्विंस्ड हो तुम्हें ऊपर वाला चीज मिलेगा, ठीक है? Okay. क्वेश्चन में उसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है एबीसी का वैल्यू। इसलिए अब बस मुझे बोलो कि ग्रेटेस्ट वैल्यू कब होगा? ग्रेटेस्ट तब होगा जब ज्योमेट्रिकल मीन का ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, वो अर्थमेटिक मीन था। कब होगा? जब क्वांटिटीज आर इक्वल। तो यहाँ पे क्वांटिटीज क्या है, कोई बोल? Twice A, A, twice B A, B, B, और B. C by 2. इज इक्वल टू के ले लेता हूं, मतलब a का वैल्यू k बाय 2 हो गया, b का वैल्यू k हो गया, c का। अब k कैसे निकले, कोई इंफॉर्मेशन है क्या? हाँ, क्या इंफॉर्मेशन है? Sir, 4A 4a प्लस 3B थ्राइस b प्लस ट्वाइस c का वैल्यू क्या है? 5. तो 4a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2K. ट्वाइस के। थ्राइस b का वैल्यू थ्राइस के, ट्वाइस c का वैल्यू 4K. इज इक्वल टू 5। तो क्या हो जाएगा? 4 5 6 7 8 9 के इज इक्वल टू क्या? 5। तो k इज इक्वल टू, आगे छोड़ दूं? Yes, तो sir. इससे a b और c का वैल्यू तुम निकाल सकते हो। किसी को लिखना है तो लिख लो, लिमिट शुरू करूंगा। सर लाइन नंबर 13 फिर से समझा सकते हैं? नहीं, 13 में तुम्हारा ये क्या पूछ रहा है? ये ज्योमेट्रिकल मीन कब होगा ग्रेटेस्ट? देखो, तो इसमें एक प्रॉब्लम तुम्हें ये हो रहा है कि सर ये सम इतना क्यों छोटा हो गया, क्योंकि हर एक सम में हम लोग क्या कर रहे थे, ये वाला लगा रहे थे। मगर क्या ये लगाना यहाँ पे जरूरी है? क्या क्वेश्चन ये पूछ रहा है? क्या क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, या इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू कब होगा? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फिर एबीसी का वैल्यू जिससे हाँ, तो अननेसेसरी वो वाला चीज लगा के क्या फायदा है? एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी। अगर मैं क्वांटिटीज को ट्वाइस ए बी 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 और इसमें अगर मैं एम जी एम लगा देता तो मुझे इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल जाता। पर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेटेस्ट कब होगा? तो ग्रेटेस्ट कब होगा? जब क्वांटिटीज इक्वल होंगे। तो क्वांटिटीज यहाँ पे क्या क्या है? क्वांटिटीज तो केवल 3 ही है ना। हाँ सर। ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये किसी एक चीज का ज्योमेट्रिकल मीन होगा, और मैं जानता हूं कि ज्योमेट्रिकल मीन हर समय अर्थमेटिक मीन से बड़ा होता है। अगर ज्योमेट्रिकल मीन हर समय अर्थमेटिक मीन से छोटा होता है। तो अगर ज्योमेट्रिकल मीन हर समय अर्थमेटिक मीन से छोटा होता है तो ज्योमेट्रिकल मीन का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा? बोल तू। सर अरिथमेटिक अर्थमेटिक मीन। और ये होगा कब? अब जब क्वांटिटीज आर। हाँ, तो वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ग्रेटेस्ट यही होगा क्वांटिटी से।
आगे चलूं? Yes, sir. चलो। अब मुझे पहले एक बार देखने दो, इस बार टर्म 1 में लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन दोनों है या केवल लिमिट्स ही है? डिफरेंशिएशन नेक्स्ट टर्म में क्या है? Sir, limits है सर sir. सिर्फ लिमिट्स। खाली लिमिट्स है, ठीक है। मुझे एक बार निकाल लेने दो, हाँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स तो होगा नहीं मेरे ख्यालों में, क्योंकि इस बार, क्योंकि ये बोर्ड लेवल में अभी इस साल पढ़ना है, ठीक है, तो इसलिए जस्ट बोर्ड लेवल के लिए ही पढ़ेंगे हम लोग। अननेसेसरी यहाँ पे एडवेंचरस करने का जरूरत नहीं है ज्यादा, हाँ, बनने का मैथ्स डिलीटेड। NCERT क्लास 11 टेक्स्ट बुक। सर बस स्कूल के सर ने बोला है कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स आएगा। तो स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया है क्या? नहीं सर सर। नहीं पढ़ा है, लेकिन सर बोला बस है स्कूल, क्या? हाँ सर, मैंने पूछा था एक बार। तो सर को भेज दो एक बार कि सर साइन ट्वाइस एक्स बाय क्या बोलते हैं, साइन थ्राइस एक्स माइनस साइन ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब को कैसे निकालेंगे? अगर साइन सी माइनस साइन डी नहीं जानते तो ट्रिग्नोमेट्री कैसे आएगा? ठीक है बता दूंगा मैं, ठीक है, मगर कोई रूल तो है नहीं तब। हाँ, ठीक है, ओके, नहीं, ठीक है, बता दूंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक बताने से फिर टाइम लग जाएगा, मैंने तो पढ़ाई है ट्रिग्नोमेट्री, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। चलो शुरू करते हैं। लिमिट्स है क्या चीज? हाँ, देखो, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स से f ऑफ x। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स से f ऑफ x का मतलब होता है कि as x is going towards a, f of x will go towards which value? मतलब मैं अगर तुमसे कभी पूछूं लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स टू एक्स स्क्वायर क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि x जब 2 की ओर जा रहा है तो x 2 की ओर कैसे जाएगा? ये नंबर लाइन है, ये 2 है, तो तुम जैसे ये 2.1 ले सकते हो, ये 1.9 ले सकते हो। चलो मैं कैलकुलेटर यूज करता हूं, तुम्हें लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, तो कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं। तो अगर मैं सपोज 2 की ओर आ रहा हूं ऐसे, यहां पे मैंने 1.9 लिया, तो x अगर मैं 1.9 लूंगा तो 1.9 का तो स्क्वायर जानते हो क्या था? 1.9 का स्क्वायर 381, नहीं 371, क्या था? 361, 3.61, 1.99 भी हो सकता है, नहीं क्या? तो 1.99 का स्क्वायर क्या होगा? मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, रुक जाओ। 1.99 का स्क्वायर 3.961, 1. मैं 3 बार भी 9 जा सकता है, तो और क्लोज आ गया मैं 2 के, नहीं क्या? मैं 2 के और क्लोज आ गया, तब इसका स्क्वायर क्या होगा? 1.9 का स्क्वायर 3.996 जा रहा है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते तुम्हें क्या लग रहा है, ये 4 जा रहा है या नहीं? हाँ या ना? आपका वॉइस सुनने में आ रहा है? थोड़ा वॉइस आपका जो break वॉइस हो रहा ब्रेक है। हो रहा है। अब सही है या अभी भी ब्रेक हो रहा है? नहीं, अभी क्लियर है। ठीक है। अब ठीक है। ठीक है, चलो। तो जैसे जैसे x जैसे जैसे बढ़ रहा है, x जैसे जैसे 2 की ओर जा रहा है, जब तुम x स्क्वायर करो 3.61, 3.961, 3.996, ये किसकी ओर जा रहा है? क्या ये 4 की ओर नहीं जा रहा है?
ये वैल्यूज, सर हाँ सर। sir. ठीक है। तो अगर ये 4 की, इसका मतलब है कि तुम ये कह सकते हो कि जैसे जैसे x 2 की ओर जाएगा तो x स्क्वायर किसकी ओर जाएगा? 4 की ओर। 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? 4। तो डेफिनेशन हम बाद में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीज तुम्हें समझ में आ चुका है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आपका वॉइस next फिर से page- ब्रेक हो रहा है। ठीक है, अगर लिख लिया लिम- अब क्या हो, आप सुनाई दे रहा है नहीं? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। अब ठीक है, पहले बोलो, या अभी ब्रेक हो रहा है? नहीं सर, अभी ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो एक बार। हाँ, लिमिट्स बोर्ड, तो इसका मतलब है कि एक होता है जिसमें तुम डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हो। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं लिमिट x टेंडिंग टू 3 x स्क्वायर सर। प्लस x क्या होगा? फिर से प्रॉब्लम हो रहा है? सर नहीं सर वो ऊपर का वो लिखना नहीं था क्या जरूरत नहीं है, वो जरूरत नहीं है। सर? x स्क्वायर प्लस x बाय x प्लस 1 क्या हो जाएगा? तब ये डायरेक्ट वैल्यू डालो, 3 है तो क्या हो जाएगा? ये 3 स्क्वायर प्लस 3 बाय 3 प्लस 1, 3 जा 9, 10 11 12 बाय 4 इज इक्वल टू क्या? 3 हो रहा है। तुम बोलोगे सर क्या आप बेवकूफों वाला काम कर रहे हो, आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो। x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 1 बाय क्या? x प्लस 1, हाँ कैंसिल कर दीजिए और तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? डायरेक्टली आंसर आ गया, x इज इक्वल टू, हाँ सही तुमने कहा। तो अब इनडायरेक्ट वाले में इसलिए आते हैं, मतलब जहां पे तुम डायरेक्ट वैल्यू नहीं डाल सकते हो, तुम्हें वैल्यू निकालने से पहले कैंसिल करना होगा। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं लिमिट x टेंडिंग टू 3 x क्यूब माइनस x बाय x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बाय x माइनस 3, अभी अगर मैं x टेंडिंग टू 3 डालूं तो क्या फॉर्म होगा? देखो सर नॉट डिफाइंड होगा। Infinity हो। Not different. इसे नॉट डिफाइंड नहीं बोलोगे, इसे 0 बाय 0 बोलोगे, इसे इन डिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। नॉट डिफाइंड तब होता है जब ऊपर एक फाइनाइट वैल्यू होता है और नीचे, इसे तुम नॉट डिफाइंड कहते हो। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 3 बाय 0 एंड 0 बाय 0, दे आर नॉट सेम। क्योंकि 0 बाय 0 में किस जीरो को इंपॉर्टेंस दोगे, ऊपर वाले को या नीचे वाले को? ठीक है, उसे इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। तो अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो क्या होगा? इसका मतलब है ये पिंडोरा बॉक्स की तरह होता है, ये बॉक्स लॉक है। अभी इस बॉक्स को तुम्हें खोलना होगा। खोलने के लिए अलग अलग टेक्निक आज मैं सिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। सबसे पहला जो टेक्निक सिखा रहा हूं वो मैं सिखा रहा हूं तुम्हें कैंसिलेशन ऑफ फैक्टर। क्या ऊपर नीचे कोई फैक्टर कैंसिल हो रहा है जो जीरो की ओर जा रहा है? देखो जीरो नहीं हो रहा है, याद रखो। जब x 3 की ओर जा रहा है इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि x 3 वैल्यू नहीं ले रहा है, x ये सब वैल्यूज ले रहा है। या तो ये येलो वैल्यू ब्लू वाला लेगा या तो ये रेड वाला लेगा। हाँ, तो अगर ये वाले वैल्यूज में x माइनस 3 जीरो नहीं है, x माइनस 3 जीरो 3 में है, तो जब x टेंडिंग टू 3 होता है तो याद रखो x इज नॉट इक्वल टू 3। तुम अभी जर्नी कर रहे हो, पहुंचे नहीं हो डेस्टिनेशन में, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 3। तो अगर टेंडिंग टुवर्ड्स 3 होगा तो तुम x माइनस 3 को कैंसिल कर सकते हो। ऊपर अगर मैं x स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा? कैंसिल करो तो क्या आ गया तब? इज इक्वल टू 9। तो कॉमन फैक्टर को कैंसिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं तुमसे पूछूं लिमिट x टेंडिंग टू 1 x टू पावर 4 माइनस 1 बाय x माइनस 1, क्या बोलोगे? क्या फॉर्म हो रहा है? X x to the power फॉर्म क्या हो रहा है? 0 बाय 0 हो रहा है। हाँ सर। क्या कुछ कैंसिल होगा, हाँ या ना? हाँ सर। x माइनस 1 कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय क्या लिख सकते हो? इसे क्या लिख सकते हो फिर? x plus 1 x माइनस 1 x प्लस 1 इंटू क्या?
डिवाइडेड बाय x माइनस 1 को कैंसिल करो, क्या आ गया? Previous one, the x. x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 3। खेला खत्म। किसी को अब लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। और सम्स करवाऊंगा ही, लिखना है तो लिख लो। लिमिट्स पुट। सर मतलब यहाँ पर वो फंक्शंस की तरह वैल्यू डालना पड़ता है। वैल्यू तब डालोगे जब कॉमन फैक्टर नहीं होगा ऊपर नीचे में, समझ में आया? तुम्हें वो फॉर्म नहीं आना चाहिए जो फॉर्म इनडिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हटा के तुम्हें वैल्यू डालना होगा। इज इट ओके? यस सर। सर यहाँ पे हम जो मतलब x का वैल्यू 3 डालते हैं या 1 डालते हैं, वो तो एग्जैक्टली मतलब x का वैल्यू 3 नहीं होता है ना। नहीं, वही तो मैंने कहा ना कि एक्चुअली में लॉजिकल, अगर तुम मुझसे पूछोगे तो लॉजिकल ये है कि तुम्हें यहां पे जो मैंने किया, मगर ऐसा करना बार बार तो इम्पॉसिबल नहीं है ना। हाँ सर। तो इसीलिए क्या है कि जैसे ये वाला सम देखो, x किसकी ओर जा रहा है? 1 की ओर। x 1 की ओर। तो हाँ, तो अगर हम देखता हूं, ठीक है, अगर बना पाए तो अगर हम जियोजेब्रा में इसे, नो थैंक्स, अगर हम इसे जियोजेब्रा में अरे क्या हुआ? जियोजेब्रा नहीं, सॉरी, डेस्मोस। क्या था ग्राफ? क्या था? x3 पावर 4 -1 by x minus x3 पावर 4 माइनस 1 1 डिवाइडेड बाय x minus x माइनस 1 x माइनस 1। x किसकी ओर जा रहा था? 1 की ओर। 1 की ओर। तो 1 में तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। मेरा क्या आया था? कुछ गड़बड़ क्या है मैंने? ओ, ये तो 2 प्लस नहीं, 1 प्लस 1 ही है ना, तो ये 4 होगा। हाँ, पर ये ग्राफ इन लोगों ने गलत बना दिया ना। ग्राफ तो ये नहीं होना चाहिए। जियोजेब्रा भी गलत ग्राफ बनाता है। ग्राफ इसने गलत बनाया। नहीं, ये ग्राफ गलत है, ठीक है। ये x माइनस 1 में वो आना चाहिए था। ये तो कैंसिल करके ग्राफ बना रहा है, तो इसलिए नहीं होगा तब। मतलब अगर तुम ग्राफ में प्लॉट करके देखोगे तो क्या होगा कि जैसे जैसे तुम x 1 की ओर जाएगा तो ग्राफ का जो वैल्यू है वो 4 की ओर जाएगा। कुछ ऐसा हो सकता है। तो जैसे जैसे तुम 1 की ओर जाओगे तो ग्राफ 4 की ओर आएगा। मगर अभी ग्राफिकल में हम नहीं जाते हैं। किसी को लिखना है? लिख लिया? कुछ और डाउट है तो पूछो। नहीं हुआ। ठीक है। और क्योंकि अभी मुझे इसे एंट्रेंस में नहीं पढ़ाना है तो मैं बहुत ज्यादा इसे थ्योरेटिकल टाइप में पढ़ाना नहीं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। मैं निकलते हुए निकलूंगा अभी। हाँ, कि ताकि जस्ट स्कूल के एग्जाम में तुम सम्स को कर पाओ। मेरा मेन एम ये है। सर मतलब जो हम लोग को ये फेल मिलता है वो अप्रोक्सीमेटली होता है। क्या वो? सर मतलब सपोज x को जो 1 मान के हमने किया मतलब 4 निकला ना, वो हाँ। अप्रोक्सीमेट फेल होता है। ये अप्रोक्सीमेट नहीं वैल्यू है। ये अगर हाँ, ये लिमिटिंग वैल्यू है। मतलब अगर तुम 1 में ड्रॉ करोगे तो ड्रॉ, ये फंक्शन ड्रॉ ही ना होता है। हाँ सर। ये उसका एक लिमिटिंग वैल्यू है। ठीक है सर। थोड़ा ऊपर कर दीजिए। सर वो इनडिटरमिनेट फॉर्म हमेशा मेंशन करना पड़ता है क्या, मतलब स्टार्टिंग में? साइड में अगर लिखना हो- अच्छी बात है। ठीक है सर। सर हाँ बोल। सर वो इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या सर? वही तो इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब वो फॉर्म है जो मैथमेटिक्स में मतलब उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ एक ऐसा छुपा हुआ है कॉमन फैक्टर जिसे तुम कैंसिल कर सकते हो।
ओके सर। इंडिटरमिनेट फॉर्म जब भी आता है इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर उस फंक्शन के अंदर एक ऐसा वैल्यू बैठा हुआ है जो फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू लेने में हेल्प नहीं कर रहा है, तो उस वाली चीज को तुम्हें हटाना पड़ेगा। सर मतलब कि सर नीचे जो प्रॉब्लम है हमने 4 निकाला सर, वो मुझे indeterminate एकदम मतलब क्लियर, क्या तू क्या बोल रहा है एकदम सुनाई नहीं दे रहा है, सीरियसली कह रहा हूं। है? सर मेरा साउंड थोड़ा कम हो गया। तो इसीलिए तो कुछ कर इसके लिए, वरना फिर तेरा मतलब मुझे नहीं पता चलता है। हाँ सर नहीं क्या नहीं सर, तू कर रहा है? टॉन्सिल हुआ है थोड़ा, इसी वजह से। और नहीं वो तेरा, हाँ बोला, ओ ठीक है। हाँ सर वो प्रॉब्लम है सर, जो 4 निकला हमारा आंसर। नहीं तो समझ में आया, नहीं सुनने में नहीं आया, मुझे एकदम नहीं आया। किसी और को आया तो प्लीज बोलोगे मुझे। हाँ सर बोल, टाइप करके दूं? टाइप करके दे। आगे चलूं? हाँ सर। ठीक है। यस सर। तो टाइप्स ऑफ सॉल्विंग, सबसे पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 3 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3y। फॉर्म क्या हो रहा है बोलो, पुट अप करोगे तो 3 3 जा 9 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9 माइनस 2 3 जा 6 माइनस 3। देखो यार, इनडिटरमिनेट फॉर्म कोई मैथमेटिकली कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। इनडिटरमिनेट फॉर्म बस तुम्हें इतना बताता है कि इसके अंदर एक फैक्टर छुपा हुआ है। मतलब हो सकता है कि तुम कई जगह सम्स को देखोगे जहां पे उसे ऐसे सॉल्व कर देते हैं, दे डू नॉट, वो तुम्हें इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे ठीक है इसको तुम ब्रेकआउट कर सकते हो, इसको ब्रेक करने से क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब तुम इसे कैंसिल कर दो, क्यों? क्योंकि ये 0 बना रहा है। मगर ये जो तुम्हें मिलेगा, ये जो तुम्हें एक पॉइंट मिल रहा है, ये तुम इसका एग्जिस्टेंस ये बता रहा है कि ये 0/0 है। अगर ये 0/0 है, अगर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a दिया हुआ है f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, और जब पुट कर रहे हो तो तुम्हें 0/0 मिल रहा है, क्या इसका मतलब f ऑफ a 0 नहीं हुआ? और अगर f ऑफ a पॉलिनोमियल है तो क्या बोलोगे, x माइनस a इज क्या पॉलिनोमियल में तुम ये नहीं बोल सकते इज फैक्टर ऑफ f of x। फैक्टर थ्योरम था या नहीं ये? यस। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म तुम्हें क्या बताता है? इनडिटरमिनेट फॉर्म तुम्हें ये बताता है कि इनडिटरमिनेट ना मैथमेटिकली कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है कि नहीं सर उसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस बताइए। इनडिटरमिनेट फॉर्म तुम्हें केवल ये बताता है कि देयर मस्ट बी सम फैक्टर जिसे कैंसिल करना है। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा सर जरूरत क्या है, क्योंकि देखिए आप डायरेक्टली लिख लीजिए, ये हो गया x माइनस 1 तो ये हो गया 3 माइनस 1/3 प्लस 1। नहीं, जरूरत है जब सम लंबे होते हैं। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस x माइनस 6। 2 डाल के देखो तो क्या फॉर्म हो रहा है, 8 प्लस 12 माइनस 18 माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2 माइनस 6। क्या हुआ, 0/0। तो अगर ये 0/0 है इसका मतलब क्या हुआ, ये जो x इक्वल टू 2 तुमने डाला, तुम्हें इसका एक फैक्टर पता चल गया क्या? तुम जानते हो कि अगर p ऑफ a 0 होता है तो इसका मतलब क्या था कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p of x। तो इसका एक फैक्टर तुम्हें मालूम है, वो फैक्टर क्या होगा, x minus 2। और क्योंकि ये भी 0 है तो इसका भी एक फैक्टर तुम्हें पता चल गया, क्या होगा वो फैक्टर, x minus minus 2। तो रिमेनिंग टर्म को कैसे निकालूं बोलो तब, फैक्टर डिवीजन। तो या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड करोगे, नहीं तो तुम्हें क्या चाहिए, x माइनस 2 चाहिए। तो x क्यूब को किससे माइनस मल्टीप्लाई करूं, x माइनस 2 के लिए 2x स्क्वायर, मैं 2x स्क्वायर के बदले यहां पे क्या है
So 5x square. 3x स्क्वायर तो क्या हो जाएगा प्लस 5x स्क्वायर। अब 5x स्क्वायर को किससे माइनस करूं ताकि x माइनस 2 निकल जाए 10x. माइनस 10x, मगर ऊपर क्या है 9x minus 9x यहाँ पे तो माइनस 9x है, मुझे माइनस 10x मिला, तब क्या करना होगा plus प्लस x. सर ये समझ में नहीं आया, तो ये डिवीजन करो, तब किससे मल्टी डिवीजन करोगे, बात बराबर है। x माइनस 2 से ये से डिवाइड करेगा ही, जब x स्क्वायर करेगा तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 प्लस ट्वाइस x, तो ये जाएगा ट्वाइस x स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस ये प्लस कैंसिल करो, थ्राइस x माइनस 6 प्लस थ्राइस, तो थ्राइस x माइनस 6 क्या मिला तब x माइनस 2 के साथ क्या डिवीजन एल्गोरिथम लगाओ, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, क्या फायदा हुआ, क्या ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 2, इसमें क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 2 प्लस, अब समझ में आया इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों जरूरी था। Yes, sir. इंडिटरमिनेट फॉर्म का कोई ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इंडिटरमिनेट फॉर्म तुम्हें क्या बताता है कि हाँ वो एक रूट एग्जिस्ट करता है, अब वो रूट को फिर अब यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म का यूज हुआ, ट्वाइस x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो इसे आप कैंसिल कर सकते हो क्योंकि x 2 नहीं है 2 की ओर जा रहा है, अब 0 बाय 0 नहीं है, तो ये 5 2 2 जा 4 प्लस 10 प्लस 1 मैंने वैल्यू डाल दिया है, 2 2 जा 4 प्लस 6 प्लस 3 वैल्यू डाल दो आंसर आ जाएगा, किसी को लिखना है तो लिख लो। सर 20 नंबर में जो आपने न्यूमरेटर को ब्रेक किया है ना सर, सर उसका मतलब कुछ ऐसे मतलब सर कुछ ब्रेक कर दिया, कुछ मतलब पर्टिकुलर रूल होता है किसका 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 सर, वो लाइन नंबर 20 में जो आपने न्यूमरेटर को ब्रेक किया है। नहीं वो तो ब्रेक मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे मालूम है ना इसका फैक्टर क्या होगा, जब मैंने x का वैल्यू 2 डाला तो इसका वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब इसका फैक्टर क्या होगा एक, x में 2 है x, तो इसे मैंने ऐसा ब्रेक किया कि मुझे सबके साथ एक x माइनस 2 मिल जाए। अच्छा सर, हाँ हाँ समझ। सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फैक्टर मतलब एक सम में डिफरेंट हो सकता है क्या? अगर डिफरेंट होगा तो वो फिर 0 बाय 0 नहीं होगा ना, 0 बाय 0 का मतलब फॉर्म क्या हाँ हुआ, सर, हाँ हाँ सर, डिफरेंट नहीं हो सकता। 0 बाय 0 तो तुम्हें मतलब ही ये बता रहा है ना कि ऊपर और नीचे तुम्हारा एक कॉमन फैक्टर होगा, नहीं क्या। हाँ सर, हाँ आगे चलूं, Right. बोल देना। लिख लूं आगे, हाँ सर. तो अभी तुमने क्या डिटरमिनेंट इंडिटरमिनेंट फॉर्म देखा, क्या देखा 0 बाय 0, अब तुम्हें और एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म मिलेगा, दैट इज नोन एज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। मगर इंफिनिटी का मतलब क्या था, 1 बाय 0 माइनस 1 बाय 0, देखो 0 वो 0 नहीं है, वो 0 की ओर जा रहा है, हाँ 1 बाय 0 का मतलब एक बहुत छोटा एक नंबर होगा, हाँ ये होगा जैसे 1 बाय 0.0001 माइनस 1 बाय 0. ऐसा कुछ नंबर होगा, हाँ 0.003, तो इसलिए मैं एलसीएम बस ले रहा हूँ, हाँ तो अगर मैं एलसीएम ले लूं तो नीचे अगर 0 मिला तो ऊपर मुझे मिलेगा 1 माइनस 1, तो फिर से ये क्या फॉर्म मिला, तो इसलिए अगर तुम्हें अब से कभी भी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म मिलेगा तो इसका मतलब है याद रखना कि देयर मस्ट बी कॉमन फैक्टर, मगर वो कॉमन फैक्टर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म में नहीं होगा, ये कॉमन फैक्टर तुम्हें तब मिलेगा जब सबसे पहले तुम उसे एक रैशनल
पॉलिनोमियल बनाओगे तो, मतलब समझा रहा हूं, लिमिट x टर्निंग टुवर्ड्स 2 1 by x minus 2 minus 4 by x स्क्वायर माइनस ट्वाइस x, क्या फॉर्म हो रहा है बोलो जब पुटअप करोगे तो? 1/0 को इन्फिनिटी बोलना, हालांकि नेक्स्ट क्लास में मैं उसे थोड़ा मोटी अलग बोलूंगा कुछ। x टेंडिंग टू 2 है तो क्या मिला सर 1/0 minus 1/0 मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, infinity. मगर अभी ये प्रॉपर रैशनल फॉर्म नहीं है तो इसलिए दोनों का एलसीएम लेना होगा, मगर एलसीएम अभी मत लो। एलसीएम लेने के लिए अगर कुछ थोड़ा रैशनलाइज या थोड़ा सा छोटा कर सकते हो तो छोटा कर दो। अब एलसीएम लो, क्या आएगा? x इंटू एक्स माइनस 2, तो ऊपर क्या मिला? x minus x नहीं ऊपर x है रे, सॉरी ऊपर एक x है, ऊपर एक x है, ऊपर एक x है, हाँ तो क्या मिला तब? x square minus x square क्या ऊपर नहीं, अब क्या फॉर्म हो रहा है? अब बस अभी क्या फॉर्म हो रहा है, मैं कैंसिल करने के बाद नहीं बोला, अभी क्या फॉर्म हो रहा है? sir 0/0 indeterminate form. 0 0 बाय by 0. हो रहा है तो बस खेला खत्म। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे? हाँ सर x minus x 2 होगा। minus 2. होगा ही, और नहीं होगा तो आंसर इन्फिनिटी होगा। अब पुट अप कर दो, क्या रह गया तब? किसी को डाउट है तो बोलेगा ना, मैं फिर से कह रहा हूँ, 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2, खेला खत्म। आपने जो वो 1/0 वो टेंडिंग कहा था वो एक बार समझा दीजिए। नहीं मतलब जब तुम x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 बोलोगे, एकदम मुझे बोल, जब तू x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 होगा तो ये किसकी ओर जाएगा? सर 0 की ये एग्जैक्टली 0 होगा या 0 की ओर जाएगा? और जाएगा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होगा ना। हाँ सर। अगर ये एग्जैक्टली 0 होता तब तो काम मैं कुछ कर ही नहीं पाता। एग्जैक्टली 0 होने से हम लोग 1090 को क्यों नॉट डिफाइन लिखते हैं? 1090 को जब तुम नॉट डिफाइन लिखते हो तो इसका मतलब है sin 90 बाय cos 90, तो ये cos 90 एग्जैक्टली 0 होता है या 0 की ओर जाता है? Exactly 0. सर Sir exactly. cos 90 एग्जैक्टली होता है। ये एग्जैक्टली 0 होता है, मगर यहाँ पे जो 0 हो रहा है वो क्या हो रहा है? टेंडिंग। मतलब सिंबल में एक प्रॉब्लम है। एक्चुअली में सिंबल ऐसा होना चाहिए था टेंडिंग टू, मगर ये सिंबल कितना ऑड लगता है बार बार ये लिखना। हम ऐसा नहीं लिख के हम इसको 0/0 लिखते हैं, एग्जैक्टली 0 नहीं है, बार बार ये वाला एरो साइन देना कितना बोरिंग लगता है, तो इसलिए हम इसे दिमाग में सोचते हैं ये 0/0 फॉर्म में। किसी को लिखना है तो लिख लो, कुछ डाउट है तो बोलो। Sir. हाँ बोल। सर न्यूमरेटर मतलब 1 by न्यूमरेटर 1 होगा 1 नहीं, 1 नहीं, कोई भी method फाइनाइट बाय 0 हो कुछ भी। सकता है, मतलब 1/0 बस मैंने समझाने के लिए लिया है, एनीथिंग फाइनाइट बाय 0 हो सकता है। ओके सर। आगे चलूं? सॉर्ट करो। हाँ लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट ओवर x माइनस 1 बाय रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1, क्या हो रहा है? बस मुझे फॉर्म बोलो।
सर 0/0. क्या ऊपर नीचे कोई चीज 0/0. कैंसिल हो रहा है? न्यूमरेटर में कुछ कॉमन ले सकते हो, जरा ध्यान से देखो। रूट ओवर एक्स रूट ओवर x minus 1 तो अगर मैं इसे कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा तब? रूट ओवर ऑफ, x plus 1 plus इससे अगर x माइनस 1 गया, क्योंकि ये तो x माइनस 1 x प्लस 1 था, x प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे भी क्या लिख सकता हूँ? रूट ओवर ऑफ, इसे और इसे कैंसिल कर दो तो क्या आया तब? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1। क्या अब 0/0 रहा है? ध्यान से देखो, हाँ या ना बोलो। नो सर. तो क्या हुआ अब? √2 प्लस 1 बाय क्या? √2। तो समझ में आया? ये वाला क्या? कैंसिल द कॉमन फैक्टर। जरूरी नहीं हर समय फैक्टराइज ही हो, जैसे ये एक्चुअली में ये भी फैक्टराइजेशन ही है, मैं अलग अलग तरीके से आगे निकलूं। सर ये लिखेंगे। लिख लो। सर बोल। सर आपने जो लिखा है x टूवर्ड्स 1, ये नंबर लाइन के दोनों साइड से 1 की तरफ टेंड हो सकता है ना? नहीं, ये यहाँ पे क्या होता है कि फंक्शन में ऑर्डर में ये दिया हुआ है ना, ये क्या है? ये केवल x माइनस 1। तो अगर तुम इस साइड आओगे, अगर तुम इस साइड से आओगे तो x माइनस 1 क्या डिफाइन होगा इस वाले में? यस सर. तो इसलिए ये वाले सम में नहीं टेंड करेगा। मतलब ये देने का मतलब ये है कि इसका मतलब हो गया कि x होगा वो किससे बड़ा होना पड़ेगा? बोलो। 1 से बड़ा होना पड़ेगा। मगर बाकी सब जो क्वेश्चन है उसमें दोनों साइड से टेंडिंग कर रहा है, यहाँ पे नहीं। मगर ओके आगे निकलूं? यस सर. उसके बाद एक टाइप आता है जिसका नाम है रेशनलाइजेशन। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 4x, रूट ओवर ऑफ 5 प्लस 2x डिवाइडेड बाय x माइनस 2। क्या फॉर्म हो रहा है? फॉर्म 0/0। तो इसका एक ही तरीका है जो क्लास 9th में सीखे हो। अगर तुम्हें रूट ओवर 1 प्लस 4x माइनस रूट ओवर ऑफ 5 प्लस 2x मिल जाए तो इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे? क्या फायदा? ऊपर वाला क्या आया? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आया। तो उससे क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट हट गया, होल डिवाइडेड बाय this can be written as limit x tending towards 2, 1 minus 5, 4x minus twice x minus 4 divided by, क्या कैंसिल हो रहा है? ध्यान से देखो। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? एक्स माइनस X minus 2. तो आंसर क्या है? 2 डिवाइडेड बाय क्या? 4 2 8 प्लस 1 9, 2 4 रूट ओवर 9 इज इक्वल टू क्या? 2/3 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना? 1/3। किसी को लिखना है तो लिख लो। रैशनलाइजेशन।
आगे चलूं? हाँ सर। अब कभी कभी आता है डबल रैशनलाइजेशन। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 7। अब यहां पे फॉर्म क्या हो रहा है पहले ये देखें। जीरो बाई जीरो। अगर ये 0/0 हो 0/0 रहा है तो रैशनलाइज करो। 4 माइनस रूट ओवर 9 प्लस एक्स को जब रैशनलाइज करोगे तो इसका जरूरत पड़ेगा। 1 माइनस रूट ओवर 8 माइनस एक्स को जब रैशनलाइज करोगे तो अब जो तुम एक्स्ट्रा दिए हो, क्योंकि तुमने ये एक्स्ट्रा लेके आए हो डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर लेके आओ और नीचे। तो क्या फायदा, इस वाले का वैल्यू क्या हुआ? 4 4 जा 16 माइनस 9 माइनस एक्स, नीचे वाले का 1 माइनस 8 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4 प्लस रूट ओवर ऑफ 9 प्लस एक्स। क्या बोलते हो, क्या ये कैंसिल हो रहा है? ध्यान से देखो, हाँ या ना? 16 माइनस 9, 7 माइनस एक्स बाय माइनस 7 प्लस एक्स, इज इट ओके? तो आंसर क्या आया? इससे इसे कैंसिल करोगे तो -1 आंसर आ रहा है, इसलिए क्या आया? माइनस को बाहर ले लो, तब तो वैल्यू है। अननेसेसरी क्या है, डायरेक्टली वैल्यू डालो। कितने बार करोगे यार? क्या आएगा? ये माइनस बाहर ले लो तो ये 1 प्लस 1 बाय 4 प्लस 16, खेला खत्म। -2/8 इज इक्वल टू -1/4। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। सर बोलते जा। सर अगर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में अगर नहीं है तो हम लोग रैशनलाइज नहीं कर पाएंगे। नहीं, तब तो तुम डायरेक्टली वैल्यू ही डाल सकते थे ना, क्योंकि तब तो कोई कॉमन फैक्टर मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब अगर इसका वैल्यू 5/6 होता तो आंसर ही वही होता क्या? अगर मैं लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस रूट एक्स बाय 5 प्लस रूट एक्स पूछूं तो इसे करोगे क्यों? ये 1 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1, ये 1/7 आ गया। समझ में? हाँ सर। प्रॉब्लम तभी होगा जब क्या फॉर्म मिलता है। तो वही मैंने कहा ना कि 0/0 का कोई ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। 0/0 तुम्हें क्या बताता है? कोई बोलेगा क्या बताता है? ये बताता है कि कॉमन फैक्टर, इट हैज अ कॉमन, और कुछ नहीं है। इट हैज अ कॉमन फैक्टर होगा ही अगर वो 0/0 है तो, जो इसे 0 बना रहा है। ओके सर। आगे चलूं? तो थोड़ा लास्ट 2 लाइन। हो गया। ओके सर। अब एक फॉर्मूला है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a, x टू पावर n माइनस, ये अगर तुम्हें कभी भी दिखे फॉर्म क्या है? अगर x को a डालोगे तो क्या हो रहा है? फॉर्म समझ में आ रहा है ना? हाँ, तब तुम इसका वैल्यू अब डायरेक्टली लिखोगे n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1। तो पहले कुछ एग्जांपल देता हूं, फिर प्रूफ दूंगा। मतलब अगर मैं तुमसे कभी पूछूं लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 10, x टू पावर 10 माइनस 1024 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो क्या लिख सकते हो इसको? तब सॉरी 10 नहीं, गलती क्या, 2 टू टू दी पावर 10 क्या होता है? यही होता है ना, 1024 होता है ना? क्या बोलते हो? हाँ सर। माइनस 2 टू दी पावर 10 बाय x माइनस 2, क्या बोलते हो? क्या ये ब्लू वाला ये येलो वाले का फॉर्म है? सर 0/0। यस सर। हाँ, तो डायरेक्टली हाँ, फॉर्मूला सर, बोलो हाँ। यार। फॉर्मूला क्या होगा?
यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? सर एकदम 10 है 10 into और a का 2 वैल्यू to क्या the है? power 9. 2 है तो क्या हो जाएगा? 10 into 2 to the power क्या? 9. 9। एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें कभी बोलूं लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 5, सॉरी लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स -3, x टू पावर 5 माइनस प्लस 3 टू पावर 5 कितना होता है? 243. 81 into 3 243 243 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। तब क्या करेंगे? हाँ अभी यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये माइनस है, तो क्या इसे थोड़ा सजा के ऐसा लिख सकते हो? नीचे क्या लिख सकते हो? x माइनस ऑफ क्या? इज इट ओके? Yes, sir. और क्या ऊपर ऐसा लिख सकते हो? x टू पावर 5 क्या लिखोगे? बोलोगे? क्योंकि फॉर्म तो माइनस होना Minus चाहिए of था ना। माइनस टू 3 पावर 5 क्या ये ब्लू वाला वो पीले वाले का फॉर्म है, या ये हाँ, पीला सर। वाला वो पीले वाले का? हाँ। यहाँ पे n का वैल्यू 5 है. a का वैल्यू -3. तो इज इक्वल टू क्या आएगा? 5 into n इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1, तो n का वैल्यू 5 इंटू 5 into -3 माइनस to 3 टू दी the पावर power क्या 5 माइनस 4. तो ऊपर वाले पेज एक बार दिखा दो। सर हाँ बोल। सर ये मतलब जब इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ सकता है और इस पैटर्न में रहेगा तभी मतलब ये तभी तभी हाँ, वरना नहीं कर पा। आगे चलूं? हाँ सर। Yes, sir. तो अब कभी कभी ऐसा भी दिया जा सकता है कि वो चीज मिसिंग रहेगा जिसके लिए तुम फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसे सपोज मैंने x टू पावर 1 लिया, x टू पावर 15 माइनस 1 लिया, x टू पावर 10 माइनस 1 लिया, तो मैं जानता हूं कि मेरे पास x टू पावर 15 माइनस 1 टू दी पावर 15 के साथ क्या चाहिए था? एक x माइनस 1, मगर वो x माइनस 1 यहाँ पे गायब है, तो क्या मैं इसे तब ऐसा नहीं लिख सकता हूँ? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 x टू पावर 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या? x टू पावर 10 माइनस, हाँ या ना? अरे हाँ, क्योंकि ये लिखने से क्या अंतर है? तो मगर अगर ये तुमने लिख लिया तो इसका मतलब है क्या कि 1 के बदले तुम क्या लिख सकते हो? x टू पावर 15 माइनस 1 टू पावर 15 बाय x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x टू पावर 10 माइनस 1 बाय x माइनस 1। क्या फायदा इसमें? n का वैल्यू कोई बोलेगा? 15x 1 टू दी पावर 14 डिवाइडेड बाय 10 1 टू दी पावर 9, तो hence कितना मिला? 15 बाय 10। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो कभी कभी तुम्हें क्या करना पड़ सकता है? यू हैव टू इंट्रोड्यूस x माइनस से, ये इंट्रोड्यूस करना पड़ सकता है। किसी को डाउट है तो बोलो।
आगे चलूं? यस सर। यस सर। चलो, तो ये होता क्यों है, उसके लिए तुम्हें ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का एक हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था। एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला था एक्स माइनस ए, ये तो फॉर्मूला हर कोई जानता है। यस सर। तुम एक्स टू पावर 4 माइनस ए टू पावर 4 को भी इसी फॉर्मूला में ब्रेक कर सकते हो। अगर इसे तुम ब्रेक करोगे, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर, धत तरीका एक्स का पावर कम होना चाहिए था, एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, तो सेम होगा। या तुम अगर एक्स टू पावर 6 एक्स टू पावर 5 माइनस ए टू पावर 5 को भी करोगे तो वो एक्स माइनस ए इंटू एक्स टू पावर 4 इंटू एक्स टू पावर, ये लिखना मत रे, ठीक है, एक्स टू पावर 4 इंटू फिर ये कम होते जाएगा एक्स क्यूब इंटू ए, ज्यादा लिखने से यही बोरिंग हो जाता है, एक्स क्यूब है, उसके बाद एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, उसके बाद एक्स ए स्क्वायर, फिर ए टू दी पावर 4 होना चाहिए था, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बाद ए क्यूब होगा। तो इसी लॉजिक से अगर मैं जीपी में तुमसे पूछूं कि जीपी में एक्स टू पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन क्या होगा, तब क्या होगा? अब ये मैं अच्छे से लिख रहा हूं, एक्स माइनस ए एक्स टू पावर एन माइनस 1, उसके बाद वाला टर्म एक्स टू पावर एन माइनस 2 ए, उसके बाद एक्स टू पावर एन माइनस 3 ए स्क्वायर, और लास्ट वाला टर्म ए टू दी पावर एन माइनस 1। यहां से लेके यहां तक टर्म्स कितने हैं? n minus 1। घबराओ मत, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये n माइनस 1 है, यहां से लेके यहां तक n माइनस 1 टर्म्स है। तो आप बोलो कितने टर्म्स हैं? कभी भी लास्ट वाला टर्म देख के मत बोलना, थोड़ा यहाँ पे भी ध्यान दोगे, पहले वाले में एक गायब है, तो कितने टर्म्स हो गए? n टर्म्स। तो इसका मतलब है कि x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाय x माइनस a का वैल्यू क्या हो गया? अगर तुम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करो या जो भी करो, मतलब यही जो तुम्हें मिला। अब अगर मैं दोनों साइड में x टेंडिंग टुवर्ड्स a लगा दूं तो क्या होगा तब? इसका मतलब अगर मैं तुमसे पूछता हूं लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a निकालो, अभी क्या फॉर्म हो रहा है बोलो? 0/0। इसका मतलब ये इसका कॉमन फैक्टर है, हाँ है। तो अगर कैंसिल करोगे तो क्या मिल जाएगा? तो अब मुझे बोलो, अब तो 0/0 नहीं है, अगर तुम x टेंडिंग टुवर्ड्स a डालोगे तो ये क्या बन गया? कोई कहेगा a टू दी पावर n माइनस n minus ये क्या बन गया? x का tan a डालोगे a तो to the power n minus 1। जाते जाते कहां तक? कितने टर्म्स थे मैंने ऊपर बताए थे, कितने टर्म्स है यहाँ पे? तो इसलिए इसका सम क्या होगा? n into a to the power n minus 1। तो हेंस प्रूफ, ये इसका प्रूफ है। सर एग्जाम में आता है क्या? प्रूफ हर समय एग्जाम में आता है, ये सोच के थोड़ी ना पढ़ा जाता है। सर बोलते जा, सुन रहा हूँ। सर आपने बोला था कि x मतलब पावर्स हमेशा ऑड होना चाहिए सर। ये कहाँ बोला? सर एक बार हम जो ये वाला कर रहे थे तो आपने एक बार बोला था कि x to the power 5 x to the power 3 इन सब। वो नहीं, वो प्लस वाले में दिया था। ये प्लस वाला फॉर्मूला मगर केवल तभी लगता है, आया समझ में? हाँ सर। Only if n is odd integer, odd natural number। मगर ये वाला जो है ये किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। ओके चलो ठीक है, मैं रात को डाउट्स का देखता हूँ। ऑलरेडी 8:19 हो गया मेरा क्लास, ठीक है, क्लास शुरू हो गई। मुझे याद नहीं था कि मैं लंबा क्लास खींचूंगा आज। हाँ, तो डाउट्स को मैं देखता हूँ एक बार, आज रात को देखता हूँ, नहीं तो ठीक है कल एक बार मैसेज भेजूंगा। नीलम ने मुझे कल पूछा था मुझे, मगर मैं कल जरा ठीक है थोड़ा सा प्रॉब्लम में था। इसे लिखना है तो लिख लो। चलो आज यहीं पे छोड़ता हूँ, नेक्स्ट क्लास में लिमिट्स खत्म हो जाएगा। हाँ, उसके बाद स्ट्रेट लाइन शुरू करूंगा। नेक्स्ट क्लास ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होगा। हाँ, सर फ्राइडे ऑफलाइन होगा? नहीं ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन होगा।
लिख लो। चलो लिख लिया, सर थोड़ा सा, लिख लो, सर लास्ट में लिख ले। चलो भेज दिया है, चल चलता हूँ। ओके सर, थैंक यू। चल चल ठीक है, थोड़ा सा हमारे पास थोड़ा सा ही Bye, टाइम sir. है, थोड़ा सा फ्रेश Thank हो you, जाओ। बाय। sir. हाँ